शक्तिशाली हनुमान चालीसा का यह संस्करण विशेष रूप से आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए हनुमान चालीसा का महत्व और महिमा उजागर करता है। इसका उद्देश्य हनुमान चालीसा के पारंपरिक श्लोकों और भक्ति को ऐसे रूप में लाना है जो नए जमाने के संगीत प्रेमियों को भी आकर्षित करे। यह अनूठा प्रयास है जो भक्ति और शक्ति का मिलाजुला स्वरूप पेश करता है और दर्शकों के लिए हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति को और मजबूत करता है। यह संस्करण न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, बल्कि अपनी गहरी भावनाओं और प्रेरक शैली के कारण हर व्यक्ति में एक नई ऊर्जा भर देता है। इस गीत में हनुमान चालीसा के श्लोकों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। यह भजन पारंपरिक और आधुनिक धुनों के बीच एक अनूठा संतुलन बनाता है, जो कि किसी भी आयु वर्ग के भक्तों को प्रेरित करता है। हनुमान चालीसा का महत्व और प्रासंगिकता। हनुमान चालीसा का इतिहास बहुत पुराना है और इसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचा था। हनुमान चालीसा के 40 श्लोक भगवान हनुमान की वीरता, उनकी असीम शक्ति, उनकी निष्ठा और उनके त्याग के आदर्शों का बखान करते हैं। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिससे यह हर व्यक्ति के लिए समझना और गुनना आसान हो गया। हनुमान चालीसा को पढ़ने से मन को शांति, साहस और मानसिक शक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इसका नियमित पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर तरह की नकारात्मकता से सुरक्षा मिलती है। विशेषकर हनुमान जयंती पर इसे पढ़ना और सुनना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी का चरित्र और महिमा। भगवान हनुमान रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। वे अंजनी माता और पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। उनका जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहा और उनके कार्यों में असीम साहस, भक्ति और त्याग के भाव देखने को मिलते हैं। वे संकट मोचक कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का डर या बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। उनका जीवन हर किसी को यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हमारे भीतर विश्वास, निष्ठा और समर्पण है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के प्रमुख श्लोक और उनका भावार्थ। हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक में गहन अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोकों का भावार्थ दिया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह श्लोक हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर बताता है और उनकी महिमा तीनों लोकों में प्रकाशित है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। हनुमान जी राम जी के दूत हैं और असीम शक्ति के धाम हैं। वे अंजनी पुत्र और पवन देव के भी पुत्र हैं। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महान वीर हैं और बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और शुभ बुद्धि का संग प्रदान करते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनका रूप सोने के समान चमकदार है और उनके कानों में कुंडल और केश घुंघराले हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व अद्वितीय बनता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वज सुशोभित हैं, उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक श्लोक भगवान हनुमान के बल, उनके भक्तों के प्रति प्रेम और उनके ज्ञान की महिमा करता है। इसे गुनगुनाने से न केवल आत्मा में शांति मिलती है, बल्कि भक्त को अनगिनत आशीर्वाद भी मिलते हैं। शक्तिशाली हनुमान चालीसा का आधुनिक प्रस्तुतिकरण। तेजा सज्जा और साईचरण द्वारा प्रस्तुत यह संस्करण पारंपरिक हनुमान चालीसा को एक नए तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसमें फिल्मी अंदाज और संगीत के आधुनिक तत्व शामिल हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ दिखाना है। यह गीत न केवल युवाओं को आकर्षित करता है, बल्कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति भी प्रदान करता है। इस संस्करण में तीव्र संगीत, जोशपूर्ण धुनें और उत्साही आवाजों का उपयोग किया गया है, जो सुनने वाले को एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। वीडियो में हनुमान जी की शक्ति, साहस और भक्तिपूर्ण कार्यों को उकेरने के लिए अद्भुत ग्राफिक्स और दृश्य प्रभावों का उपयोग किया गया है। हनुमान जी के साहसिक कार्य, जैसे कि समुद्र पार करना, लंका को जलाना और संजीवनी बूटी लाना, को इस वीडियो में बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साईचरण की आवाज और तेजा सज्जा की प्रस्तुति। साईचरण की आवाज में जोश, भक्ति और उत्साह का अद्वितीय मेल है। उनकी गायकी ने इस गीत में जान डाल दी है,
जिससे श्रोताओं को हनुमान जी की शक्ति और महिमा का एहसास होता है। वहीं तेजा सज्जा ने इस प्रस्तुति में अपने अभिनय से हनुमान जी के प्रति भक्ति को जीवंत कर दिया है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से न केवल हनुमान जी के प्रति लोगों का भक्ति भाव और भी बढ़ता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखने में मदद करता है। आधुनिक युग में हनुमान चालीसा को इस प्रकार से प्रस्तुत करना लोगों में भक्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं के प्रति सम्मान और गौरव को भी जागृत करता है। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ का मानसिक और शारीरिक प्रभाव भी देखा गया है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है तो उसमें निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। मानसिक शांति और साहस। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम है। सकारात्मकता का संचार। हनुमान चालीसा के शब्द और उनकी भावना व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक है। स्वास्थ्य में सुधार। इसे सुनने या पढ़ने से शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मिक शक्ति में भी सुधार होता है। संकट से मुक्ति। हनुमान जी को संकटमोचन माना गया है, जो अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्ट और संकटों को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ संकटों से मुक्ति दिलाने और भय को दूर करने में सहायक है। धार्मिक और सामाजिक लाभ। हनुमान चालीसा हमारे समाज में धर्म के प्रति एकता और आस्था का भाव भी पैदा करता है। इससे हमारी धार्मिक धरोहर और विश्वासों का भी संरक्षण होता है। निष्कर्ष। शक्तिशाली हनुमान चालीसा एक अद्वितीय प्रस्तुति है जो पारंपरिक भजन को आधुनिक संगीत और उत्साही धुनों के साथ प्रस्तुत करता है। साईचरण की अद्भुत आवाज और तेजा सज्जा का अभिनय इस संस्करण में जान डाल देता है, जिससे श्रोताओं को हनुमान जी की शक्ति और महिमा का अद्वितीय अनुभव होता है। इस प्रकार के गीत और भजनों से न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रसार होता है, बल्कि नई पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिंग, हरहु कलेस बिकार। चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनीपुत्र पवनसुत नामा। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सेहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि ओ लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सेहेस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोय, छूटी बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में है डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन में सुख, शांति, बल, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान का मूल मंत्र क्या है? हनुमान जी का मूल मंत्र ओम ह्रान ह्रीं ह्रन ह्रै ह्रौन ह्रा हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ओम हन हनुमंताय नम। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्वरोग हराय सर्ववशी करनाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? हन हनुमते नम। अतुलित बलधामन हेमशैलाब्देहन दनुज वनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम। श्री हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? रामभक्त हनुमान के जीवन से हमें अपने कार्य या फिर कहें लक्ष्य के प्रति समर्पण होने की सीख मिलती है। हनुमान जी अपने पूरे जीवन में भगवान राम के हर आदेश का पालन करते हुए उसे सफल तरीके से सिद्ध किया, लेकिन कभी भी उसका खुद श्रेय नहीं लिया। उन्होंने अपने सभी कार्यों का श्रेय प्रभु श्री राम को ही दिया। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? हनुमान मंदिर के पुजारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि हनुमान जी का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर उनकी पूजा में अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद से पंचामृत किया जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी का नारा क्या है? बहादुर बनो और जो करना है वो करो। भगवान के सामने समर्पण करो और तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हन हनुमते नमः इसका अर्थ क्या है? हन हनुमते नमः मंत्र का अर्थ है कि हनुमान जी हम आपको बार बार नमन करते हैं। भक्त अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करके हनुमान जी को याद करते हैं। जो भक्त इस मंत्र का जाप करता है उन्हें मनचाहा फल मिलता है और व्यक्ति को हर तरह की मुश्किल से निकलने में मदद मिलती है और हर बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। संकट में कौन सा मंत्र है? संकट दूर करने के लिए बजरंग बली का मंत्र। नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाय सर्वरोग हराय सर्ववशी करनाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ऋन्मोचन हनुमते नमः। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? यह मंत्र स्वयं हनुमान जी की महिमा को बयां करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने का उपाय माना जाता है। हनुमान चालीसा को पढ़ने और सुनने से भक्तों के जीवन में आनंद, सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। हनुमान जी को बुलाने का मंत्र क्या है? संकट मोचन भगवान हनुमान को बुलाने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा हनुमान वनगारे सजे मोन्रे आन खरा। हनुमान जी के परम भक्त कैसे बने? प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाए। जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चौला चढ़ाए, बीरा अर्पण करे और गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाए। श्री हनुमंते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें या साबरमंत्र को सिद्ध करें। माह में 1 बार सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी के परम भक्त कैसे बने? प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े। प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाए। जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चौला चढ़ाए, बीरा अर्पण करे और गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाए। श्री हनुमंते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें या साबरमंत्र को सिद्ध करें। माह में 1 बार सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को क्या प्रिय है? बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग अत्यंत प्रिय है। आप हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं।
इससे वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं। हनुमान जी से माफी कैसे मांगे? अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो हनुमान जी से माफी पाने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने माफी मांगनी होगी या फिर घर के बाहर मंदिर में जाकर हनुमान जी से माफी मांगनी होगी। अगर आपने किसी की हत्या की है तो हनुमान जी से माफी मांगना असंभव है। हनुमान जी से माफी कैसे मांगे? अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो हनुमान जी से माफी पाने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने माफी मांगनी होगी या फिर घर के बाहर मंदिर में जाकर हनुमान जी से माफी मांगनी होगी। अगर आपने किसी की हत्या की है तो हनुमान जी से माफी मांगना असंभव है। हनुमान जी कसम कैसे दी जाती है? कसम देने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष बैठकर एक मंत्र या श्लोक का उच्चारण करना होगा। फिर आपको हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा बतानी होगी और उसे पूरा करने के लिए कसम देनी होगी। कसम देते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जो भी कसम दे रहे हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। हनुमान जी की प्रिय राशि कौन सी है? मेष राशि हनुमान जी की प्रिय राशियों में से एक है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को भी समर्पित होता है, इसलिए मंगल ग्रह से हनुमान जी के अच्छे संबंध माने जाते हैं। हनुमान चालीसा कब नहीं पढ़ना चाहिए? मासमदिरा का सेवन करने के बाद कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो सूतक काल तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। बिना नहाए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको बचना चाहिए। अगर वासना जनित विचारों से आप घिरे रहते हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको बचना चाहिए।